आईना में आपका स्वागत है। और आज आईना में हमारे मेहमान हैं मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, हमारे देश के अटॉर्नी जनरल मिस्टर अय्या सैयद क़य्यूम जी। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो हाईलाइट रहेगा, जिस पर आप बातें करने वाले हैं, वो है हमारा जो नेशनल बजट है, जिसकी अनाउंसमेंट पिछले सप्ताह हुई है। और इसको लेकर काफ़ी लोगों से जब चर्चा होती है तो उन्होंने कहा है कि ये अच्छा बजट है एंड पीपल हैव रियली वेलकम दिस बजट। सो लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, इस बजट में एक चीज़ थी जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर बहुत जल्दी खींचा, वो था ड्यूटी कंसेशन ऑन कार्स। एंड आई थिंक इट्स एवरीवन्स वेरी फेवरेट टॉपिक। तो इससे शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कपल ईयर्स अगो हम लोग अनाउंस करा रहा कि जितना हाइब्रिड व्हीकल्स है और जो LPG गैस वगैरह सब, अगर वो मोटर इंपोर्ट करेगा, मेनली सेकेंड हैंड आता रहा, उस पर ज़ीरो रेटेड ड्यूटी है। बिकॉज हम लोग मतलब प्रमोट करें कि यूज़ लेस फ्यूल। उसके कारण आप देखेगा कि फिजी में ढेर और मोटर बढ़ गए। इनफैक्ट अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेगा तो कार नंबर्स 3-fold इंक्रीज हो गए हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग के फोकस है, वी स्टिल वांट टू इंश्योर कि जन मांगे मोटर खरीदे, उन लोग के रीजनेबल दाम में मिले। बिकॉज उन लोग के भी हक है ना, इन्हें कि खाली धनी जन के चाहिए मोटर मिलो। जो मिडिल इनकम पीपल है, लो टू मिडिल इनकम वर्किंग क्लास पीपल, अगर उन लोग के भी हम लोग आसान कर दिया तो उन लोग के भी हम लोग मतलब उतना औकात देवे कि उन लोग से खरीदे हैं। बट ऑफ कोर्स सब चीज़ एकदम सब टाइम जीरो रेटेड तो नहीं हो सके, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू बी माइंडफुल, बैलेंस चाहिए करो। एट द एंड ऑफ द डे सब सेकेंड हैंड व्हीकल्स हैं। तो जो बजट में अनाउंसमेंट करा गया कि जो हाइब्रिड व्हीकल्स उनके बोला जाए हैं, वो राइट अप टिल एंड ऑफ दिस ईयर ज़ीरो रेटेड ड्यूटी में सके कोई मंगावे। कार डीला है, अगर आप इंडिविजुअली अगर मतलब ये मंगाए वट एवर एज अ कंपनी लाइसेंस है, यू कैन ब्रिंग इट इन। बट 1 जनवरी से नेक्स्ट ईयर उस पर ड्यूटी लागू है जी फॉर द सेकेंड हैंड व्हीकल्स। सेकेंड हैंड व्हीकल्स जो हाइब्रिड सेकेंड हैंड व्हीकल्स हैं, हम के लिए भी हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द इंजन साइज उसके मुताबिक ड्यूटी चाहिए। एंड इट्स स्पेसिफिक ड्यूटी रेट। उसके मतलब है एक अमाउंट ऑफ ड्यूटी लगी, परसेंटेज वाइज नहीं लगे हैं। तो फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल कि कौन रेट पे जावे है। इट गोज फॉर एग्जांपल सेकेंड हैंड व्हीकल पे, हाइब्रिड व्हीकल्स $2,000। अगर मोटर है 15,000 सीसी से जस्ती कमती, इंजन छोटा है 15,000 सीसी से, तो $2,000 ड्यूटी। अगर 15,000 सीसी से बड़ा इंजन है और अप टू 2,500 सीसी, देन द स्पेसिफिक ड्यूटी रेट इज 2,500। ऐसे से बड़े है ड्यूटी। नाउ बट हाइब्रिड व्हीकल्स में 3 तरह के हाइब्रिड व्हीकल्स है। हम लोग ट्रेडिशनली बोलते हाइब्रिड है, बट हाइब्रिड में एक है हाइब्रिड जो उसमें नॉर्मल फ्यूल लगे है, और अगर पहाड़ वगैरह का उतरता है तो इंजन अपने चलने लगे विदाउट यूजिंग द फ्यूल, कट्स ऑफ, तो वो मोशन से वो मोटर आगे बढ़े, तो उसके हाइब्रिड बोला जाए। एक और ना डिफरेंट लेवल हाइब्रिड है जो फ्यूल लगे हैं और जो ना इलेक्ट्रिसिटी में से प्लग करके इलेक्ट्रिक कार जो उनके बोले, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और थर्ड कैटेगरी जो उनके हाइब्रिड फीजी में बोले, बट रियली इज नॉट हाइब्रिड, इट्स एक्चुअली इलेक्ट्रिक कार, खाली इलेक्ट्रिसिटी से चले हैं। तो जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है, जो फ्यूल और जो इलेक्ट्रिसिटी और जो प्यूली इलेक्ट्रिसिटी, वो भी अभी भी स्टिल जीरो रेटेड रही। जो फ्यूल और जो मोशन पे चले हैं उसके ड्यूटी फर्स्ट जन से बढ़ी। और जो नॉर्मल सेकेंड हैंड व्हीकल्स है जो हाइब्रिड नहीं है, उसकी ड्यूटी ऑलरेडी बढ़ गई। ड्यूटी इज गॉन अप फॉर दैट। बाकी एट द सेम टाइम जो नवा मोटर आप खरीदता है, उसके ड्यूटी हम लोग गिरा दिया है 15% to 5%। इट्स अ ह्यूज रिडक्शन। बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग बनता है कि पीपल मोटर अगर उन लोग सके ड्यूटी गिरा देगा तो हम लोग मतलब प्रीफर करें कि नवा मोटर खरीदे। नवा मोटर खरीदे से नवा टेक्नोलॉजी आई है ना, नवा जो टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड है इंजन में वो आई, कमती फ्यूल वैसे भी यूज़ करी। और हम लोग भी थिंकिंग अबाउट जो फ्यूल चेंजेस हम लोग पता करें, जंपिंग फ्रॉम 0 to, हाँ, उसके भी नवा भी हम लोग तरीका निकाला है कैसे वाला इम्प्लीमेंट करा जाए। और ऑब्वियसली अगर नवा टेक्नोलॉजी आई जी तो और फ़ायदा रही सबके, कमती धुआं निकले वगैरह। और एक और चीज़ पे हम लोग क्या करता है, बिकॉज नॉर्मली आप नवा मोटर खरीदो जो डीलर से खरीदेगा वो 1 साल 2 साल 3 साल वारंटी रहे।
उसके बैकअप सर्विस भी रहे हैं। अब सेकंड हैंड कितना ढेर कंप्लेंट्स आए, सेकंड हैंड मोटर जो खरीदे ढेर जन 6 महीना बाद इंजन खराब हो जाए सेकंड हैंड कार डीलर बोले हमारा प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखिएगा सेकंड हैंड कार डीलर लोग भी तो ढेर, हम नहीं बोलते सब खराब है, उन लोगों के ऐसे शोरूम नहीं है, नॉर्मल ग्रास का यार्ड पे वैसे खड़ा कर दे, वहीं से बस बेचते हैं ना। तो और द अदर थिंग हम लोग नोटिस करा है कि ढेर सेकंड हैंड कार्स फिजी में काफ़ी कमती अमाउंट पे लैंड हुए हैं। 8,000 में ड्यूटी भर के बाद 8,000 हुए हैं, 10,000 हुए हैं, पर हम लोग बेचे 22,000 में बेचे, 18,000 में बेचे, तो बहुत ज़्यादा मार्कअप है। तो हम लोग टाइम ड्यूटी गिराता है, ये वजह के लिए हम लोग ड्यूटी गिराता है कि जो नॉर्मल कंज्यूमर उसके फ़ायदा हुए। पर अगर बीच में वो का डीलर जो है वो सब फ़ायदा उठा ले तो हम लोग ड्यूटी गिराए से कौन फ़ायदा है ना, बिकॉज कंज्यूमर लूजेस आउट और हम लोग भी लूज आउट करता है। हम लोग बीच में सब पूरा नहीं बोले दे टेक ऑल द क्रीम। सो अनाउंसमेंट करा गया कि फ्रॉम अगस्त फेका पब्लिश करी कि एक कंपनी ये सब मोटर कौन दाम में लैंड करे हैं और कौन दाम में बेचे हैं, सब कंपनी के हम लोग करेगा। तो आप जो कंज्यूमर है आप सबको न्यूज़पेपर में देखे कि अच्छा ये कंपनी इतना भारी मार्कअप करे, ये कंपनी करे है, तो ये वजह से हम लोग मनता और कंपटीशन है और फ़ायदा है कंज्यूमरों के लिए। तो आपने भी बताया है कि फिरका फ्रॉम अगस्त पब्लिश करी सब लेंडिंग कोस्ट। सो जितना कार डीलर्स है उनका रिएक्शन कैसा रहा है अभी तक? हैज़ देयर बीन एनी फीडबैक? Not directly, but I think the general feedback from everybody is very good. आप तो सुना है टाइम पार्लियामेंट में अनाउंस करा सबके थोड़ा ऐसे में थोड़ा केला मार दी। वेरी हैप्पी। तो बट आई हैव टू से खाली कार डीलरशिप में नहीं हुए, ढेर चीज़ पीजी में ढेर चीज़ की ड्यूटी हम लोग गिराया है या 0 रेट करा है या 3 या 5% करा है। एक वजह से करा है कि जो कंज्यूमर आप जो टाइम जाके खरीदता चीज़ आपकी हर दिन कमती रहे। हमने देखा ढेर बिजनेसेस लोगों वो जो ड्यूटी रिडक्शन पास ऑन नहीं करे कंज्यूमर्स के, अभी भी ये चीज़ हुए हैं। अब 32-33 कंपनीज के फाइन करा गए हैं, वो लोग सब फाइन पे करी। लास्ट ईयर हम लोग नवा कानून लाए रहा कि अगर जो वेट गिरावा गए हैं, अगर कोई वेट के रिडक्शन नहीं पास ऑन करी तो दे कैन बी फाइंड। तो बस 32 कंपनीज हैव बीन फाइंड एंड दे पेड। तो और हम लोग अभी और मैसेज लेगा कि हम लोग मतलब पब्लिक के देखा दो कितना में लैंड हुए, क्योंकि ढेर जन बोले गवर्नमेंट के चाहिए खाना के दाम गिरा दो। गवर्नमेंट खाना थोड़ा खरीदे, गवर्नमेंट ग्रोसरीज नहीं खरीदे हैं, बट हम लोग उसको ड्यूटी गिराए। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द बिजनेस टू रिड्यूस द प्राइस टू, बट कुछ खाना के दाम इज प्राइस कंट्रोल लाइक हार्डवेयर। तो फिर का जो अगस्त से पब्लिश करी लेंडिंग कोस्ट, they will have to face some challenges. कौन रकम से उन्होंने वाला रिपोर्ट कंपाइल करी to give it to the public? What are the challenges? Like collecting की lending cost कितना है from. They know that because customs line border पे we know exactly. Yeah. कितना में मोटर लावा जाए, ड्यूटी पे करके कितना उसकी कॉस्ट है। So कोई कुछ पीपल ऑन बोली से अच्छा मोटर पे दाम तो ड्यूटी पर कंसेशंस वगैरह है, लेकिन हाउ अबाउट ऑन स्पेयर पार्ट्स टैक्सेस वगैरह, इस पर भी कुछ सरकार कभी सोची से करेगी? आई मीन अगेन अगर आप स्पेयर पार्ट्स पे देखिएगा उसमें भी तो कितना ढेर जो स्पेयर पार्ट बेचे हैं, कितना दाम उन लोग मार्कअप उन लोग भी लगाए हैं। तो द पॉइंट अगेन इज कि वी मस्ट हैव अ गुड मैकेनिज्म। ड्यूटी गिराए से कोई फायदा नहीं रही, अगर जो स्पेयर पार्ट खरीदे ला के बेचे वो लोग ड्यूटी के जो रिडक्शन है नहीं पास ऑन करी, है ना। एक ब्रेक लेते हैं सर, फिर उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हम ये जानेंगे कि जो नेशनल बजट है ट्रॉपिकल साइक्लोन विंस्टन को ध्यान में रख कर जो डैमेज हुआ है उसका जो रिकवरी प्लान है उस पर भी सरकार ने काम किया है, तो इस पर हम और जानकारी चाहेंगे। इस बीच में अगर जो आप कॉल करना चाहते हैं आईना में तो हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। ये आईना का कार्यक्रम है और हमारे साथ हमारे मेहमान है मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अटॉर्नी जनरल अय्या सैयद कयूम जी। सर, अभी हाल ही में जो नेशनल बजट अनाउंस किया गया था उस पर काफ़ी कंसल्टेशन हुआ था वेस्टर्न डिवीज़न लंबासा में। फिर आपने कहा था कि साइक्लोन विंस्टन को मद्देनज़र रखकर डैमेज को ध्यान में रखकर एक डिज़ास्टर प्लान बना हुआ है, तो इसमें प्रायोरिटी एरियाज अब क्या क्या होंगे? फर्स्टली ऑफ कोर्स इन टाइम साइक्लोन आइज तूफान आइज तो मेन प्रायोरिटी रहे कि जनता के खाना लेके जाओ,
शेल्टर, टेम्प्रेरी शेल्टर, टेंट वगैरह, कोई जन तकलीफ में रहे उनकी मदद करो, मेडिसिन वगैरह ना. नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स इज द रीबिल्ड. तो फर्स्ट टाइम फिजी की हिस्ट्री में कोई गवर्नमेंट दिस डायरेक्टली पीपल के अपन उन घर बनाए के लिए वी ऑलरेडी गिवन आउट $88 million जन हेल्प फॉर होम्स इनिशिएटिव जन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करी से. तो ढेर जन की इसमें ओवर 25,000 फ्रॉम मेमोरी पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. तो दैट वाज ऑब्वियसली अ डायरेक्ट हेल्प फॉर देम. अब जिन बजट में अनाउंस पे है about over $200 million worth of direct rehabilitation costs is attributed to rebuilding of schools, health centers, in agricultural stations, government quarters जो damage पे, but predominantly schools पे है. तो this is the main thrust of it, because घर वाला जन हम लोग एड्रेस कर दिया है. कुछ जन के obviously अभी और मदद भी करे के है. अगर आप बजट में देखेगा वी एलोकेटेड $20 million हेल्प फॉर होम्स इनिशिएटिव फिर कंटिन्यू हुई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, विच स्टार्ट्स ऑन द 1st of August. उसके बाद $20 million दिया गया है. ओवर $200 million इन रिपेयरिंग स्कूल्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड नर्सिंग स्टेशंस. और फिर ढेर जगह ब्रिजेस भी राह वगैरह में आयरिश क्रॉसिंग जो वॉश्ड अवे हो गए, जगह जेटीज भी वॉश्ड अवे, कोई जगह रास्ता भी वॉश्ड अवे हो गए हैं. थैंकफुली थैंक गॉड हम लोग मेन जगह नहीं भे हैं रास्ता वगैरह, बट भीतर ढेर जगह पे लाइक राह में देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेजेस. और ऑफ कोर्स आप तो देखा है पिक्चर्स कोरो वगैरह में, वहाँ पर भी कौन सी जेटीज विलेजेस ऑल वॉश्ड अवे ब्लोन अवे. तो मेन एरियाज में हम लोग के वही मेन फोकस है. तो दैट्स वेयर द बल्क ऑफ द बजट इज गोइंग फॉर द रिहेबिलिटेशन वर्क्स. और उसके अलावा भी व्हाट यू कॉल तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रिहेबिलिटेशन लाइक शुगर केन जो डैमेज भी है उसके रिहेबिलिटेशन करे के है. डालो क्रॉप्स के भी, यंगोना अभी आप देखा शॉर्टेज है, जो यंगोना पी बताइए यंगोना के दाम चला गए ऊपर बिकॉज ढेर डैमेज भी है. तो उसके रिहेबिलिटेशन कॉस्ट भी है, उसके में भी बिल्ट इन भी है टू हेल्प इन दोज एरियाज टू. फिशरीज वगैरह टू रिबिल्डिंग ऑफ स्टॉक्स, और कोई जगह अगर ice plants damage भी है, that all of that is being built into that. सर अभी आप मेंशन करा फीजी शुगर कॉर्पोरेशन के बारे में. सर दे बीन एलोकेटेड $27.5 million बजट ना. तो प्लस ये भी पता चला है कि और ज़्यादा फंडिंग मिली शुगर इंडस्ट्री के चाइना इन EU से. सो अभी से अगर जो हम लोग नियर फ्यूचर में देखी तो हम लोग के शुगर जो इंडस्ट्री है उसके फ्यूचर कैसे रही? विल वी बी स्टिल इन द मार्केट इन EU? देखो there is a lot of issues. I mean, it's still not in the issue of being in EU market or not. EU has told all the countries in the world कि October next year से you don't get the quota that we have been getting. और उसके मतलब है कि कोटा अगर नहीं रही तो you're not necessarily assured कि उतना चीनी बेच पाएगा कि नहीं और कौन दाम में बेच पाएगा. But obviously government has already been working with other countries and other strategies कि कहाँ पर हम लोग उसको अपन चीनी बेचें. So that's a thing that government has been focusing on behind the scenes. ढेर काम हुए हैं. But more importantly than that, at home, ढेर fundamental issues है with the sugarcane industry. Obviously हम देखा जो शुगर बिल जो है जावे है जो ढेर जन ऑफ कोर्स जो पुराना पॉलिटिशियन जो निकल के आई ने अपन बिल में से अपन 5 cents worth देवे हैं. But the point is they are politicizing it. There are some very fundamental issues like क्योंकि जब आप देखिए गन्ना कटेयल और नहीं मिले हैं. There's not enough cane cutters. There's not enough people who actually want to go into the sugarcane industry. ढेर जन जो पहले रहा 3-4 जनरेशन सब कोई रहे हुए, अब जो जवान लड़का लोगों ने लोग नहीं मांगे they don't want to work in sugarcane farms. कुछ और काम मांगे करे, टूरिज्म इंडस्ट्री में जाए वगैरह. And obviously जो previous governments लोगों रहा, previous opposition लोगों रहा, they weren't able to solve the land issue. वो भी तो एक बड़ा issue problem रहा. अब देखिएगा वनवालेवु में the cane production nearly halved because their leases नहीं renew भे रहा. तो टाइम बेनीमारा में गवर्नमेंट आई तो हम लोग सीबुल जो चीज़ के बोले कमिटी फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड अभी तक हम लोग देता अबाउट $8 million ले एवरी ईयर डायरेक्टली पेइंग एन एडिशनल अमाउंट टू द लैंड ओनर्स कि लोग लीसेस रिन्यू करे. जो लीसेस रिन्यू भी हो गए हैं उन लोग के अभी तक हम लोग पे करता है. जो टॉपअप जो बोले हैं नॉर्मली पे द 6%, हम लोग 4% और पे करता है डायरेक्टली टू TLTB. तो वो लोग लीसेस जाके रिन्यू कराए हैं. तो दैट्स अ क्रिटिकल इशू टू. The other issue, of course, is things like
एक्चुअल क्रॉप अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, FSC अच्छा से चले है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ द मशीन्स, हम लोग के TCTS कितना है, टोटल केन टू टोटल शुगर कितना, एक टन में कितना आपको चीनी निकाले. दीज आर वेरी क्रिटिकल इश्यूज. एक बीच में तरह इट वाज अबाउट 12, 13, now it's gone to about 8, which is much better. In other words, we're taking out more sugar from 1 ton of cane. The other issues, of course, is कि in terms of support, farmers में कैसे support मिले हैं. Transportation obviously is a big issue. ढेर amounts कटे हैं, पुराना style of looking at things. So the bill जो है, one of the things they want to do also is कि look at how we can take एक नवा तौर से मांगो देखें कि कैसे हम शुगर इंडस्ट्री कैसे को बढ़ावे, कैसे उसको सपोर्ट देवे. और मैकेनाइज फार्मिंग के भी एक इशू है ना, अगर गन्ना कटेल और नहीं मिले हैं, what are the areas that we can use mechanized farming. One of the things that has been discussed by FSC कि whether we pay the farmers right at the farm gate. In other words, ऐसे नहीं कि कैन ग्रोअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही पूरा अपन फार्म से लेके जाओ लोटोका मिल या मिल रारवाई या पेनेंग. द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड एंड प्रोबेबली से डेयरी इंडस्ट्री में है कि आप दूध उन लोग आके आपके गेट से खरीदे द फार्म गेट प्राइस, वही करके वहीं पर दे दे आपके पैसा. दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहीं खलास हो जाए. रिस्पॉन्सिबिलिटी देन कैरीज ऑफ FSC कि वहाँ से लेके जाओ, कैसे लोग ट्रांसपोर्ट करे, whatever they do, that's their responsibility. So these are new ways of looking at things. Okay. तो एक और ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो मेडिकल सर्विसेज में जो बजट मिला है. इट्स गुड न्यूज़ फॉर डॉक्टर्स, और जब डॉक्टर्स की तनख्वाह जो है वेजेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली वी विल गेट गुड सर्विस. तो ब्रेक के बाद इस पर और बातें करेंगे हम आईना के इस कार्यक्रम में. ये आईना का कार्यक्रम है. हमारे मेहमान हैं मिनिस्टर फॉर फाइनेंस. सर, हमें ये बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज को लेकर इस साल का 2016-27 नेशनल बजट में काफ़ी कुछ है. डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी है, मतलब कि पेशेंट्स के लिए भी खुशखबरी है. और मिनिस्टर फॉर हेल्थ ने ये क्लैरिफाई किया है कि उनका बजट है 240 मिलियन. तो ये किस तरह से एलोकेट हुआ है? वेल, नॉर्मल वे बजट एलोकेट हुए कि जैसे अभी हम लोग ब्रेक डाउन करा एक हॉस्पिटल के कितना पैसा मिले. जो मेन हॉस्पिटल्स है ना, CW है में, लोटोका है, लंबासा है, फिर बा है, ND है, फिर देन यू हैव ऑल द स्मॉलर हेल्थ सेंटर्स वगैरह. बट ढेर कैपिटल वर्क्स भी है, डिफरेंट हेल्थ सेंटर भी बने हैं. मकोई वाला कंप्लीट हुए, मैटरनिटी यूनिट एक हुए मकोई में, और डिफरेंट हेल्थ सेंटर्स बने. बा हॉस्पिटल कंप्लीट हुई जी साल, और रेनोवेशंस भी हुए CWM हॉस्पिटल में भी, और इक्विपमेंट के भी ढेर पैसा देवा गए, मेडिसिन के भी ढेर पैसा देवा गए हैं. बट द अदर मेजर अनाउंसमेंट हेल्थ में है कि जो क्लोज टू $40 मिलियन जो एलोकेशन जो तनख्वाह है जो डॉक्टर्स के लिए, about 50 to 85% salary increase भी हो लोगों के overall. So this will be public sector में जितना public hospital doctors है all around Fiji? हाँ, all around Fiji. This will be based on the experience, based on the level of specialization. उसके मुताबिक मिली. अभी जो डॉक्टर लोग जो रात के काम कर रहे हैं उनके बोला जाए ऑन कॉल, कि अगर उन लोग अपन घरे रही तो बताइए तो तुम लोग के आज रात की तुम ऑन कॉल पे रहना, अगर इमरजेंसी तुम्हें बुलावा जाए. उन लोग क्या जानते हैं आप कितना मिला था ऑन कॉल फॉर 12 hours? $12 a day. $12 for the 12-hour on call. That There's works out to be less than half the minimum wage. Right. तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ हम लोग चेंज कर दिया है, और उन लोग की तनख्वाह अच्छा से बढ़ा देवा गया है. तो जो उन लोग के जो बजट एलोकेशन है तनख्वाह ला, वी मूव्ड इट टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस, बिकॉज अभी भी कुछ और रद्द बदल लावे के है, उनके और चेंजेस भी लावे के. और हम लोग एक और अनाउंसमेंट भी करा है कि जो डॉक्टर्स जो ऑलरेडी अपन डॉक्टरी कल्ली से उन लोग काम करे लगा है, बट फिर उन लोग मांगे और स्पेशलाइजेशन करे, लोग नाइट टाइम पढ़े है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ करे हैं, कैन कॉस्ट देम समवेयर लाइक $24,000-26,000 a year to do that. लोग रात के पढ़े दिन में काम करें, तो उसके फीस भी हम लोग फुली पे करेगा.
बिकॉज हम लोग मनता कि हम लोग के डॉक्टर्स और स्पेशलाइज्ड है और उन लोग के स्किल सेट्स रहे तो उन लोग पेशेंट्स लोग के संगे अच्छा से सके डील करे वो वाला है। और ऑब्वियसली जो नहीं तनख्वाह बोला था इट विल सिट विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस जन टाइम ये सब रिजॉल्व हो जाए बिकॉज हम लोग पूरा तरह रिव्यू भी करता है ऑफ द हेल्थ सिस्टम कि हेल्थ सिस्टम अच्छा से चले हैं और डॉक्टर्स के सिस्टम तलब भी सब राइट है रिव्यू खलास जी देन विल गो बैक टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। एक और एलोकेशन करा गया अबाउट $250 million और व्हाट वी कॉल अ प्रॉपर कंप्लेंट्स मैकेनिज्म। हेल्थ सिस्टम में ढेर कंप्लेंट्स आवे हैं कि हम बहुत देर यहाँ वेट करता है 4 घंटा वेट करा एक कोई डॉक्टर में नहीं देखी से तो हमसे नर्स बहुत रूड से बात करी से कोई बोले अरे वो फैमिली के जान दिस देखे के हमारा फैमिली के नहीं जान दिस देखे के या आउटराइट नेग्लिजेंस है डॉक्टर्स के तो उसके हम लोग मतलब प्रॉपर फ़ोन लाइन रहे आप सबको डायरेक्टली सो कॉल करें और हम लोग मतलब प्रोटोकॉल सेट करें कि विद इन कितना देरी में यू शुड गेट अ रिस्पॉन्स और अगर कोई कंप्लेन करी से कैसे उसके ट्रैक करा जाए है ना ये नहीं कि अभी तो कोई फ़ोन कर ढेर जन हमें फ़ोन करे हैं मान लो पहले तो हम नंडी में बैठा है इतना देरी से ना तो हम फ़ोन करेगा कोई के जाओ राइट करो तो वो राइट तरीका नहीं है मांगो सेंट्रलाइज एरिया रहे हुए है कि जो आपसे रेज करे कंप्लेंट एंड द मैटर गेट्स एड्रेस्ड तो ये सब चीज़ हम लोग मनता है द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रोल आउट कर दे तो ई वे में जो आम जनता है उन लोग के भी कॉन्फिडेंस मिली कि अरे कुछ होए है कि ये लोग हमारा कंप्लेंट की सीरियसली लेवे हैं कुछ जहन कंप्लेंट भी करे बोले दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो सब इश्यूज हम लोग मनता लेवे एकदम सीरियसली बट यू मस्ट फील कॉन्फिडेंट द ओनली वे यू फील कॉन्फिडेंट कि आप जनता अगर कंप्लेंट रेज है somebody must get back to you so there will be measures in place proper protocol somebody should get back to you within a specified period of time ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है तो ये सब एलोकेशन भी करा गए हैं so which means definitely service will be improved और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी प्राप्त होगी सो आर वी लुकिंग एट ओवरसीज से ट्रेन स्पेशलिस्ट फीजी में बुलाई के उनकी ट्रेनिंग देवा जाए बिकॉज फीजी में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की कमी भी काफ़ी ज़्यादा आर वी लुकिंग इनटू दिस एरिया टू definitely there is obviously a lot of clinical arrangements भी रहे हुए हैं but the fees that I'm saying that we'll be paying will also be for doctors who जो यहाँ पर FNU में जो फिजिकल मेडिसिन में जो है वहाँ पर भी ढेर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज है वो लोग भी ओवरसीज से लेके आए स्पेशलिस्ट के ट्रेन करेंगे तो उन लोग की वाला भी हम लोग फीस पे करेगा बिकॉज एज यू राइटली पॉइंट आउट पीजी में बहुत स्पेशलिस्ट लोग नहीं है आई थिंक देयर इज ओनली वन ENT स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट लोगन के हाँ बिकॉज इसी अगर आप जो स्पेशलिस्ट है ये नहीं कि इसे अब कर लिया अपन मेडिसिन 3 साल में आप स्पेशलिस्ट बन जाओ यू कैन आई मीन ओवरसीज में तो आदमी 10-15 years पढ़े हैं वो एरिया में काम करे तब जाके लोग स्पेशलिस्ट बने हैं तो फिजी में ऑब्वियसली फॉर प्रीवियस गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट नहीं करी है ना प्रीवियस गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट नहीं करी लोग लॉन्ग टाइम सोची नहीं है कि अरे डॉक्टर लोग के माइग्रेट हुए जावे है तलब बढ़ाओ इन लोग की कैसे हम लोग स्पेशलिस्ट करेगा अभी अगर हमें और आपके अगर हार्ट अटैक हो गए कोई बोली कार्डियक सर्जरी करो कोई नहीं फिजी में भी करे वाला अगर पैसा है तो जाओ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अगर वेट से करे तो जाओ इंडिया इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन बट द फैक्ट इज अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ में यू कैन जस्ट प्रोड्यूस एनी बॉडी यू हैव इट टेक्स टाइम लोकल्स के ट्रेन करते हैं ना तो वी लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर डॉक्टर लोग के आप राइट तनख्वाह देगा उन लोगों के यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ करे उन लोग के पे करेगा तो उन लोग में भी आई कॉन्फिडेंस कि अरे भाई हाँ चलो और पढ़ लो और स्पेशलिस्ट बन जाओ हम सब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाए वट एवर इंडिया जाए स्पेशलिस्ट वहाँ उन लोग वहाँ से लेके आओ यहाँ पर उन लोग को ट्रेन करो यहाँ से उन लोग के भी वहाँ भेजो तो that way we build up the level of superior service. Normally we hear people talking बात करे हैं तो कि अच्छा राइट ये सरकार के हेल्थ सर्विसेज है पीपल बात कर जैसे आप अभी बोला कि सर्विसेज इंप्रूव करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल है तो फिजी में अभी और अपॉर्चुनिटीज़ है टू गेट मोर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जस्ट फॉर कंपटीशन से बिल्कुल ऑफ कोर्स हम लोग अभी देखो लास्ट जन बजट अनाउंस करा ये नहीं जन लास्ट वीक अनाउंस करा द प्रीवियस ईयर में हम लोग वी गिवन वेरी जनरस टैक्स इंसेंटिव्स अगर कोई आए कि प्राइवेट हॉस्पिटल खोले आप 10 to 12 years टैक्स नहीं पे करो अब जितना इन्वेस्टमेंट करो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट रिबेट भी मिली आप सबको अपन लॉसेस कैरी फोर्ड करे इफेक्टिवली यू कैन नॉट पे एनी टैक्सेस फॉर 17-18 years तो वो सब इंसेंटिव्स हम लोग दिया है तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल इंडिया से आए से हम लोग से मिलिन भी है बात करें भी है
तो विल सी कौन चीज़ हुए है, बट मोस्ट डेफिनेटली हम लोग इनकरेज करता है। एक कपल ऑफ डॉक्टर्स बहुत दिन से बात करे हैं कि उन्होंने लेके आएगा खोलेगा, बट फिजी के डॉक्टर्स एक्स डॉक्टर्स लोन, बट अभी ले कुछ करी नहीं है। बट होपफुली जो टैक्स इंसेंटिव हम लोग दिया है दैट माइट एनकरेज देम टू डू इट। एक और एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद जब वापस आएंगे तो एम्प्लॉयर्स को 200% टैक्स डिडक्शन ऑन वेजेस पर ये दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को नौकरी मिल सके और जॉब एक्सपीरियंस भी मिल सके। तो उस पर बातें करेंगे और इस बीच में हम चाहेंगे, हम देखेंगे अगर हमें समय मिला तो हम आपके कॉलर्स को भी, मतलब कि जो कॉल कर रहे हैं उनको भी मौका देने वाले हैं। आईना में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे देश के अटॉर्नी जनरल। सर, इससे पहले हमने ये कहा था कि एम्प्लॉयर्स को 200% टैक्स डिडक्शन दिया गया है उन वेजेस, तो इसका जो प्लान है कि जितने भी स्टूडेंट्स टर्शरी इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं और वाइल दे स्टडीज़ उनको कुछ नौकरी मिल सके, तो क्या कुछ प्लान्स हैं कि किस तरह से सरकार ये मॉनिटर करेगी, ये देखेंगी कि एम्प्लॉयज़ इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? अच्छा, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट एज सिंपल एज जैसे आप बोला है। दे अबाउट 5 डिफरेंट कैटेगरीज जिनका टैक्स डिडक्शन मिले हैं। फर्स्टली, अगर इंसेंटिव रहा पहले, बट हम लोग इसके अब और इंक्रीज करा है। अगर आप कोई के काम दिया है जो उसके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो पहले आपके सकतरा टैक्स डिडक्शन मिले। अब हम लोग 200% टैक्स डिडक्शन देता है। तो मान लो अगर हम यूनिवर्सिटी में से निकला है, हमारा फर्स्ट काम है, या कोई जगह टेक्निकल कॉलेज कोई जगह निकला है, फर्स्ट फुल टाइम काम मिला है, अगर आप हमें एम्प्लॉय करा है, जितना तलब आप हमें देता है, जितना अमाउंट मान लो हमें साल में दिया $15,000, आप सको $30,000 क्लेम करें इस टैक्स डिडक्शन फ्रॉम दी गवर्नमेंट, फ्रॉम थ्रू फका। So that's obviously a good incentive. उसके हम लोग इंक्रीज कराएं तो एम्प्लॉयज इनकरेज भी रहे, इसके काम दे दो, हम लोग उसको क्लेम कर ली इसके तलब फॉर द फर्स्ट ईयर। अब नवाला हम लोग इंट्रोड्यूस करा है, ढेर जन जो कोर्सेज करे हैं अभी, लाइक FNU में पार्ट टाइम फुल टाइम कोर्स करे, उसके कोर्स रिक्वायरमेंट है कि लोग जाके प्रैक्टिकल काम करें। जैसे मान लो अगर हम करता है मैकेनिकल सर्टिफिकेट करता है, तो पार्ट ऑफ द कोर्स में भी फर्स्ट टर्म में जाओ सीखो, क्लासरूम में इंजन खेलो वगैरह, नॉट खेलो बट सी कि हाउ डू यू प्ले विद द पार्ट्स वट एवर, कोर्स वर्क है। फिर लोग सेकेंड सेमेस्टर बताइए जाओ कोई जगह काम करो, फील्ड में कोई मैकेनिकल शॉप में जाकर काम करो, प्रैक्टिकल करो। तो उसके खातिर हम लोग दिया है। अगर ढेर जन हम लोग सबमिशन भी हम लोग फाइंड आउट करा कि ढेर जन काम नहीं देते रहे लोगों के, बेचारा लोग कोई जाए मुफ्त में कर ले, बिकॉज पार्ट ऑफ द कोर्स रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग बोला कि अगर आप पोजिशन जन के काम देगा वो 6 months इन अ ईयर, विल गिव यू 200% टैक्स डिडक्शन। डोंट पे देम बिलो मिनिमम वेज, जितना चाहिए पे करो उतना पे करो वो सेक्टर के लिए, बट यू कैन क्लेम बैक 200%। तो हम प्रैक्टिकल हो जी, आपके काम हो जी, और आप सबको 200% टैक्स भी क्लेम कर ले जितना तलब दिया है, राइट। और कोई जगह प्रैक्टिकल ऐसे है कि अगर आप कोर्स वर्क सब खलास कर लो, बिफोर दे गिव यू द सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, यू हैव टू डू अ प्रैक्टिकल पीरियड। तो उसके भी हम लोग दिया है, अप टू 6 months आप सब पूरा क्लेम करें। नवा एक और कैटेगरी हम लोग इंट्रोड्यूस करा है कि कोई जन कोई कोर्स करे हैं, बट उसके कोर्स रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप प्रैक्टिकल करो, बट अगर आप रिसोर्सफुल पर्सन है, मान लो हम अकाउंटिंग पढ़ता है और हमारा लेक्चर्स है मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे हमारा फ्री है और सैटरडे हमारा भी फ्री है, तो हम गया कोई जगह बुक ऑपरेटर, बुक एंट्री ऑपरेटर और डाटा ऑपरेटर, सिंपल बुक लेजर एंट्री करे कि कोई जगह हमें काम मिल गए, तो इट्स रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ स्टडी। तो जोन कोई हमें पार्ट टाइम हायर भी करी से फॉर फ्राइडे एंड सैटरडे, जो तलब उन लोग भी हमें दे, उन लोग के दे कैन ऑल्सो क्लेम 200% टैक्स डिडक्शन। तो कौन चीज़ में फ़ायदा है? फ़ायदा है कि हम अगर स्टूडेंट हैं, हमें पैसा मिल गया, हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल गया, हम अकाउंटिंग पढ़ता है क्लासरूम में, यहाँ देखो कैसे चले रियल लाइफ में, आपके फ़ायदा होएंगे, आपके कोई काम कर लिस, आप सबको टैक्स डिडक्शन भी क्लेम करें, और
आप कंट्रीब्यूट करा है टू माय डेवलपमेंट एज अ बिजनेस पर्सन, यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय डेवलपमेंट एंड व्हाट यू हैव डन, आप हम लोग के कंट्री के जो यंग यूथ के काम दिया है, तो जो टाइम एक्सपीरियंस दिया है, तो टाइम अपन अकाउंटिंग डिग्री या डिप्लोमा खलास कर लिया है, उन टाइम जाके कुछ जॉब अप्लाई करेगा, हम लगा हाँ हम पढ़ा भी है, हमारे लिए वर्क एक्सपीरियंस भी है. तो दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू आवर यूथ, गिविंग देम अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. कुछ तो मिला है उनकी फैमिली, उनकी कोई जगह है फैमिली की भी मदद हुई जी. तो दैट्स अ न्यू कैटेगरी. एक और न्यू कैटेगरी हम लोग इंट्रोड्यूस किया है, और वहाँ पर है कि अगर आप कोई डिसेबल जन के एम्प्लॉय करा है, हम लोग 300% टैक्स डिडक्शन देगा. 300%. अभी हम लोग टाइम कंसल्टेशंस कर रहा, लोटोका में रहा एक आदमी अच्छा खासा है, वेरी एबल, माइंड उसके एकदम राइट है, हाथ गोड़ सब चीज़ चले, खाली सुन नहीं पावे, तो साइन लैंग्वेज में बात करें. तो एक प्रिंटरी शॉप में काम करे हैं, वहाँ पर वो लोग उसके राइट अमाउंट ऑफ तलब नहीं देवे, और उन टाइम बीमार भी हो जाए तो बोले सिक लीव नहीं पे करेगा. वी शुड ट्रीट दिस पीपल विद डिग्निटी, है ना, इक्वली मगर ट्रीट करें. ये नहीं कि उसके काम के लिए उसके सुने की ज़रूरत है ना. अगर हम डेस्क पे, हमारा डेस्क काम है, डेस्क में बैठ के काम करते, ढेर जन डेस्क के पीछे बैठ के काम करे, कुछ एंट्री करे, अगर हमारे दुई गोड़ नहीं तो हमारा काम थोड़ा अफेक्ट हुए. तो हम लोग ट्राई करते हैं एनकरेज करें कि जो जन डिसेबल है उन लोग की हम लोग एम्प्लॉय करो. अगर आप लोगों की एम्प्लॉय करा है तो आपके 300% टैक्स डिडक्शन मिली. यू आर हेल्पिंग मेन स्ट्रीम डिसेबल पीपल. डिसेबल पीपल एटलीस्ट उन लोग भी फील करिए हम लोग के कुछ फ़ायदा के तो है, हम लोग उन लोग के भी पैसा मिली, उन लोग भी अपन तनख्वाह कमाई, उन लोग के भी फैमिली के भी सपोर्ट रही. But then also उन लोग के जो फैसिलिटीज़ है वो फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ अपन जो उन वर्क एनवायरनमेंट में है. बिकॉज आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समवन, तो हमें बताइए इस बोले कि फिजी के हम लोगों के जो यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बिगर यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे डिसेबल पीपल के लिए जो व्हील चेयर पे जावे है, उलन के बोले जाए के वाला रैंप भी नहीं है. सो मे बी द गवर्नमेंट माइट वांट टू लुक इनटू दिस थिंग्स. नहीं, वी ऑलरेडी सेड अनाउंसमेंट में कि अभी आप नॉर्मल रास्ता में जो चलेगा, अभी अगर आप व्हील चेयर में आप यहाँ से एफबीसी से मांगे वहाँ क्रॉस करें, यू कैन क्रॉस, जो कर्ब में रैंप नहीं है. ये सब कर्ब बना रहा है, फुटपाथ बना रहा है मेनी ईयर्स अगो. तो पार्ट ऑफ इट इज वी गोइंग टू रेट्रोफिट, उसके बोला रेट्रोफिट, डू दैट. एलोकेशन इज ऑल्सो बीन मेड थ्रू द म्यूनिसिपल चैलेंज फंड्स की जो पब्लिक टॉयलेट्स भी करो डिसेबल वाला. अब ये नहीं कि सब डिसेबल पीपल सबको व्हील चेयर में थ्रो है, सम डिसेबल पीपल जो उनके हाथ नहीं चले, क्योंकि जो थोड़ा बोले डिफरेंट वे चले हैं, बट नॉट एवरीबॉडी हु इज डिसेबल नीड्स अ व्हील चेयर. तो दिस इज वन वे ऑफ एनकरेजिंग पीपल जो डिसेबल है उनके भी आप काम दो. और एक होना है कि मान लो जो लास्ट तला है इसके हम लोग भी टैक्स डिडक्शन किया है. मान लो आप यहाँ एफबीसी में काम करता है, तो योर बॉस may think कि अच्छा राइट यू विल बी one day become a good CEO or you become a deputy CEO, but you need an MBA. अगर वो लोग पे करीस आपके जाके पढ़े के and get the qualifications, जो फीस वो लोग पे करीस आपके, आप उसके 150% को क्लेम करें थ्रू FECA. The company can. हाँ, कंपनी कैन. So because your company is paying for you. तो कंपनी के फ़ायदा है टू ई वे हम लोग बोलता है कंपनी लोग के अपन जो एम्प्लॉइज लोग के भी एजुकेट करो. आपकी भी फ़ायदा हुई, उन लोग की इंडिविजुअली भी फ़ायदा हुई, कंट्री के भी फ़ायदा हुई. तो ई वे में हम लोग जन 5 एरियाज ऑफ इंसेंटिव जो लोग दिया है. जो डिसेबल पीपल आर विल गो अनटिल 2022 तब रिव्यू हुई, और जितना सब है अप टिल 2020. विल टेक अनदर ब्रेक. फिर आखिरी सेगमेंट में हम पहुंचेंगे और बजट, नेशनल जो बजट है उसके बारे में और भी जानकारी हम आपको देंगे. आईना के इस कार्यक्रम में हम आखिरी सेगमेंट में पहुंच चुके हैं. हमारे साथ हैं मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अय्या सैयद क़य्यूम जी. सर, ये जो बजट अनाउंस हुआ है इसमें टैक्स नहीं इंक्रीज़ हुआ है किसी तरह से, तो किसी भी सरकार को चलाने के लिए टैक्स के ज़रिए से तो काफ़ी पैसा आता है. तो आपने कहा था अपने इंटरव्यूज़ में कि इट्स गोइंग टू बी कंप्लायंस बेस्ड, तो इस पर आप कुछ और चर्चा करेंगे? हाँ, बेसिकली कि ढेर जन ऑब्वियसली अभी भी टैक्स नहीं पे करे हैं, ढेर जन अभी भी ट्राई करे टैक्स इवेड करे के, और ढेर जन जो रजिस्टर नहीं टैक्स पे करे के लिए. तो फोकस जॉब इज़ टू मेक श्योर कि जो जन नहीं टैक्स पे करे है, जो जन कमती टैक्स पे करे when they should be paying more, वो एरिया पे लोग फोकस करी. टैक्स कलेक्शन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड.
देखो द रियलिटी हम लोग ट्राई करा क्रिएट करे कि एक एनवायरनमेंट की यहाँ पर टैक्स बेस कमती है। पर्सनल इनकम टैक्स आप देखिएगा, पहले रहा अगर आप $8,600 से जस्ती कमाओ तो आप टैक्स पे करो। अब है यू डोंट पे टैक्स अंटिल यू अर्न $16,000। एनीबॉडी अर्निंग लेस देन 16,000 टैक्स नहीं पे करे हैं। और फिर जो टैक्स रेट है भी 7% है, 7% से स्टार्ट हुए हैं। और फिर कंपनीज के टैक्स रेट है 20%, अगर लिस्टेड कंपनी इज 10%। हम लोग ढेर चीज़ की ड्यूटी गिराया है। तो द आइडिया है इसकी, हम लोग मनता कि सबके लाइफ थोड़ा इजी रहे इन, बट आप सब कोई टैक्स पे करो। अगर फिजी में सब कोई अपन जो टैक्स जितना चाहिए पे करो, सब कोई पे करे, विल गेट लॉट्स ऑफ मोर मनी। और ऑब्वियसली टाइम आदमी के जेब में ढेर और पैसा रहे है तो लोग और स्पेंड करी, टाइम लोग और स्पेंड करी तो फिर वो लोग कोई चीज़ खरीदेगा, वो लोग वेट पे करी। अगर जाएगा मूवी देखे तो STT भी आप पे करेगा, एनवायरमेंटल लेवी भी पे करेगा। तो ई वजह से इकोनॉमी चले, ई वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन भी इंक्रीज हुए हैं। बट उसके अलावा भी हम लोग देखता है और न्यू इंडस्ट्रीज फिजी में, जैसे हम लोग अनाउंस करा है कि एक फ्लाइट स्कूल फिजी में खुला जाए, एयरबस एंड बोइंग लुकिंग ओपनिंग विद फिजी एयरवेज। तो वो तरीका से वी गेट मोर पीपल कमिंग इन फ्रॉम ओवरसीज। उन लोग हम लोग के होटल में रही तो लोग इन टाइम होटल में रहे तो होटल रेट पे करे, STT पे करे, वेट पे करे। अभी तो एक रग्बी गेम हुआ फ्राइडे के, अब सब होटल्स बुकड है सुबह में, सब होटल्स बुकड है। टाइम होटल्स बुकड रहे तो सबके काम भी रहे हुए। टैक्सी ड्राइवर लोग की भी ढेर जॉब मिली, लोग टैक्सी भी यूज़ करी। पब में भी जो लोग अल्कोहल पी, वटेवर खाना खरीदी रेस्टोरेंट में से, होटल में से, लोग जाए मूवीज़ देखे। तो ई वजह से इकोनॉमी भी और मूव हुए हैं। अब दो फ्लाइट्स जावे सिंगापुर, वहाँ से ढेर टूरिस्ट है, तो द इकोनॉमी मूव्स अलोंग। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, अगर गवर्नमेंट ये सब चीज़ करे है तो जो जन की चाहिए टैक्स पे करो, दे शुड पे द टैक्स, यू मस्ट पे द टैक्स। कितना रास्ता में हम लोग रद्द बदल लाता है, पानी में, बत्ती में, तो ऑब्वियसली सब चीज़ के लिए पैसा लगे हैं। बट वी आर रिलाइंग ऑन पीपल टू डू द राइट थिंग, दे मस्ट डू द राइट थिंग एंड पे द टैक्सेस। तो हम लोग बढ़ते हैं, जो डिसेबल पीपल विद डिसेबिलिटीज़ है उनको जो बजट मिला $1.6 मिलियन, उसको फर्दर क्लैरिफाई करते हुए कि डिसेबल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का एलोकेशन कितना रहेगा, क्या NGO ग्रांट से ये सेपरेट होगा थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड पॉवर्टी एलिवेशन? नहीं, द $1.6 मिलियन इज फॉर द डिफरेंट NGOs। जो डिफरेंट NGOs, स्पाइनल इंजरीज वाला ग्रुप है, ब्लाइंड एसोसिएशन जो है, वेस्टर्न डिवीज़न में भी है। इनफैक्ट वेस्टर्न डिवीज़न में कोई, जैसे ब्राउन स्ट्रीट में या सुबह में एक सेंटर है फॉर द सेंट्रल डिवीज़न, वेस्टर्न डिवीज़न में कोई सेंटर नहीं है। तो वी बिल्डिंग वन, FSC इज कंट्रीब्यूटिंग वन ऑफ द बिल्डिंग्स, रिपेयर्स हुए अबाउट सितंबर ले चाहिए रेडी हो जाओ। वेस्टर्न डिवीज़न जो डिसेबल पीपल, उनके एक बस भी हम लोग देता है, बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ देम गेटिंग टुगेदर राइट फ्रॉम सिंगटोका ऑल द वे टू रा। वी कैन कलेक्ट देम, उनके अपन मीटिंग्स करे, उनकी स्टोरेज जगह नहीं है, व्हील चेयर भी लोग मांगे तो कोई सुबह से आके पिक करे, ये सब चीज़ें ना, तो लोग मतलब उनके लाइफ और ईजिया करे। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वी सेड टू द NGOs कि अगर हम लोग पैसा देगा, हम लोग मतलब सब चीज़ के हिसाब किताब, ये नहीं कि बस दे दे, बस कोई रॉन्ग पर्सन आके यूज़ कर ले। तो कोई बॉडी रहेगी जो इन फंड्स को एडमिनिस्टर करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड पॉवर्टी एलिवेशन एंड चिल्ड्रन। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या बिमान प्रसाद को शेडो फाइनेंस मिनिस्टर का पद कंटिन्यू करना चाहिए, स्पेशली जबकि नए जो NF, बिकॉज ही इज इन द ऑपोजिशन राइट, एंड जो नया सडेल्पा लीडर आया है NFP उसको सपोर्ट करने नहीं कर रहा है, तो शुड बिमान प्रसाद कंटिन्यू टू बी द शेडो फाइनेंस मिनिस्टर टू रिप्रेजेंट द ऑपोजिशन? दूसरे आप बजट के बारे में बात करेंगे, बट since I have the Minister for Finance on the show, so well, I mean, that's obviously something for NFP and SODELPA to sort out. It's got nothing to do with us. But one thing I can say कि NFP is obviously has shown so far कि लोग बहुत उसूल पे नहीं चले हैं। तो अगर वो लोग अपन उसूल पे चली, अगर बोले हैं कि कू मेकर्स के नहीं सपोर्ट करे हैं, जो आदमी शुरू करी रहा फिजी में, वो पार्टी के लीडर है गए, अब उन लोगों के बिहाफ पे वो बात करी नेक्स्ट वीक, 10 जनता के चाहिए समझो कहा होए, इज़ फॉर हिम टू टेक अ प्रिंसिपल पोजीशन, चाहिए उसूल पे चलो। बट लाइक आई सेड, दैट्स फॉर देम टू सॉर्ट आउट। अगर कोई नहीं मांगे, लोग उसूल पे नहीं मांगे चले, तो दैट्स देयर बिजनेस। तो इसी पर हम अपने इस कार्यक्रम को ऑन अ वेरी हाई नोट एंड करते हैं, एंड फिर बाद में फिर आपसे मुलाकात होती है आईना के इस कार्यक्रम में सर, जैसे जैसे कुछ ना कुछ आता रहेगा। एंड आई नो कि हमारे लोग
और भी सवाल आपसे शायद करना चाहेंगे भविष्य में, तो हम आपको फिर आमंत्रित देंगे। लेकिन इतने बिजी स्केड्यूल से समय निकाल कर आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आईना में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होती है। नमस्ते।